जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। कुछ लोगों का डाउट था रिगार्डिंग आरएमएस कि आरएमएस का जो रिजल्ट है बहुत लेट हो रहा है, मेडिकल कब होगा, क्या होगा। तो इसी के रिगार्डिंग आज आपके सामने पूरी अपडेट लेकर आई हूं आपके आरएमएस रिवाइज रिजल्ट का। ठीक है, जो 2025 में आपको दिसंबर में आपका पेपर हुआ था, तो रिजल्ट थोड़ा सा डिले हुआ है। तो क्या हुआ है वो मैं आपको जानकारी देती हूँ। भैया नोटिफिकेशन आया है। क्या नोटिफिकेशन आया मैं आप लोगों के लिए पढ़ लेती हूँ। नोटिफिकेशन ये आया है कि जो टेस्ट हुआ था सीईटी के द्वारा, है ना, आपका टेस्ट हुआ था, उसका दोबारा से रिवाइज आपका रिजल्ट निकाला गया। मतलब जो ऑलरेडी बच्चों ने जो कट ऑफ क्लियर किया था, दोबारा से एक नई कट ऑफ आई है। कुछ बच्चों के मार्क्स कम थे तो कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार जो रिजल्ट दोबारा से निकला है उसके जो मार्क्स हैं, जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम हुई है। तो जिन बच्चों के पहले नाम नहीं आए थे 1-2 मार्क्स से, उनके शायद अब नाम आ गए हो, है ना, क्योंकि उन्हीं बच्चों का दोबारा से क्या होगा भैया, इंटरव्यू होगा। तो सुनिए, 2026 के लिए सीईटी 2025-26 के लिए बच्चे का क्लास 6 और 9 के लिए क्या आया था, अपने पेपर दिया था। ठीक है, इसमें कहा क्लास, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे क्लास 6 के लिए जिन क्वेश्चंस को दोबारा से आंसर रिवाइज किया है, सही किया है कि कौन सा आंसर सही होगा, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिले। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेट ए का 53 है, वही क्वेश्चन नंबर सेट बी का वही सेम क्वेश्चन है, बस सेट अलग अलग है। ठीक है, तो सेट ए में वो 53 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सेट बी में 64वां नंबर है, सेम क्वेश्चन सेट सी में 63 है, सेट डी में वो 93 में, और ओरिजिनल की जो आपको मिली थी वो सी थी। लेकिन अब जो रिवाइज आई है तो उसका करेक्ट आंसर उन्होंने इस क्वेश्चन का बताया है क्लास 6 के लिए डी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जिनका आंसर डी पहले लगा था पर सी की वजह से गलत कर दिया गया था, लेकिन अब उनका आंसर क्या हो जाएगा, सही। जिनको ऑलरेडी जिनका आंसर क्वेश्चन डी था और उनको मार्क्स नहीं मिला था, लेकिन अब उनको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर क्लास 9 के लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर सेट ए में 75, 164, 156, 123, ये 4 क्वेश्चन है। क्लास 6 के लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन को रिवाइज किया गया है आंसर, और क्लास 9 के लिए बच्चों ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, सेट ए में इन नंबरों में वो क्वेश्चन होंगे, सेट बी में इन नंबरों पे होंगे, है ना, आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। और क्वेश्चन नंबर सेट सी में ये नंबर्स होंगे जिनमें 4 क्वेश्चंस वो है, सेम क्वेश्चंस होंगे, बट आपके सेट में ऊपर नीचे कर रखा होता है, तो इस वजह से यहाँ पे नंबर्स भी डिफरेंट डले हुए। पहले जो आंसर थे सी सी ए बी इन क्वेश्चन के आंसर्स, बट अब रिवाइज हो गया तो आंसर क्या है, बी डी सी। ठीक है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उन्हें भी डाउट था, इस वजह से इसके बेसिस पे उन्होंने क्या करा है, आपको 1 मार्क्स दे दिया है। ठीक है, जो क्वेश्चन जो क्लास 9 था, सुनिए मैं क्या बोल रही हूं, 1 मिनट। जो क्लास 9 है उसका एक 4th क्वेश्चन था, है ना, 4 क्वेश्चनों में उन्होंने सही करवाया है आपसे। अच्छा, तो जो आपका ये एम्बिगुअस क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिनके बारे में उन्हें थोड़ा कंप्लीट ये नहीं पता चल रहा इसको किसको आंसर माने, क्योंकि शायद 2 आंसर एक साथ सही लग रहे होंगे, इस वजह से तो उन्होंने क्या कर दिया, जिनको 1 मार्क्स मिला है, जिनको इस आंसर के लिए 1 मार्क्स मिला है ऑलरेडी, उनको नहीं मिलेगा, बट जिनको नहीं मिला था उनको वो 1 मार्क कैरी करेंगे, है ना, 1 मार्क दे देंगे ताकि उनके नंबरों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो। ठीक है, आंसर की के बेसिस पे उन्होंने ये काम किया है। तो कैंडिडेट्स इस वाले, है ना, इस पे लॉग इन करिए और फटाफट जाके क्या करना है आपको बच्चा, इस पे खोलना है, और अब जो मेरिट लिस्ट निकली है उसके बेसिस पे अपनी कट ऑफ, अपना मार्क्स देखिए कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है, उस बेसिस पे कि कितनी नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी कट ऑफ जारी कर दी है। कैसे करेंगे उसी को हम जानेंगे, समझ गए। जिन बच्चों को ऑलरेडी 9th क्लास में क्वेश्चन 4 था जिसमें उन्होंने बी क्वेश्चन दे रखा था और आंसर उन्होंने सही करा था, उन्हें 1 मार्क्स मिला है। बट जिन बच्चों को उसमें मार्क्स नहीं मिला था, उन सभी को उन्होंने एक एक्स्ट्रा 1 मार्क दिया है, और इस वजह से उनका जो नंबर, अगर किसी का 126 है तो 127 हो जाएगा। डिपेंड करता है कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, है ना, तो वो डिपेंड करता है। चलिए, तो कैसे आपको करना है, पहले आपको मैंने अभी बताया, ये जो साइट है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये वाली अपने गूगल पे लिख देना, यहां से देख के, है ना, देख लीजिए कैसे, HTTPS ये सारा लिख देना आपको अपने उसमें,
गूगल में जाते ही आपके पास ऐसा कुछ फॉर्मेट खुल जाएगा, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट खुलते ही आपको ये वाला टिक करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन RMS 2025 से 26, आपको ये वाला टिक करना है, ठीक है। ऊपर वाला नहीं करना है, ये वाला करना है। आफ्टर दैट क्या होगा, उसके बाद आपके सामने ये खुलेगा, उसको क्लिक करते हैं, रिवाइज कट ऑफ मार्क्स फॉर इंटरव्यू फॉर एडमिशन इन RMS 2025 से 26, ये वाला खुलेगा। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कट ऑफ दिख जाएगी, है ना। हर बच्चे की यहाँ पे कट ऑफ दिखा रही है, मतलब हर क्लास के लिए, क्लास 6 के लिए भी दिखा रही है, क्लास 9th के लिए भी दिखा रखी है। अब देखो क्या है इसमें सिनेरियो, जो क्लास 6 है उसमें JCO और अदर रैंक्स के लिए जो बॉयज के लिए कट ऑफ गई है 118 गई है, गर्ल्स के लिए 119 गई है। JCOs अदर रैंक OBC वालों के लिए 110 बॉयज की गई है, 109, मतलब पहले के कंपैरेटिवली कट ऑफ क्या हुई है बच्चा, कम हुई है, ठीक है। JCOs और OR अदर रैंक्स में SC कैटेगरी में इतनी कट ऑफ गई है बॉयज की और गर्ल्स की इतनी, तो और किल्ड इन एक्शन में 76 से 83 गर्ल्स की, ठीक है। सिविलियन एंड ऑफिसर्स जनरल 126 बॉयज की, 123 गर्ल्स की। तो जिन जिन बच्चों के अभी मार्क्स में बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ का क्राइटेरिया थोड़ा सा कम हुआ है, तो आप अपना मार्क्स चेक कर लीजिए क्या आप इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जिन बच्चों का उन मार्क्स के बेसिस पे, जो पहले आपको ऑलरेडी एक रिजल्ट आ चुका होगा RMS का, है ना, क्योंकि ये रिवाइज रिजल्ट है, तो जिनका पहले आ चुका है उनका क्या हो चुका है बच्चा, उनका इंटरव्यू हो चुका है ना। उनमें से कुछ बच्चे हैं जिनका नाम नहीं आया मेरिट में, तो अब इसके अकॉर्डिंग जो न्यू रिवाइज्ड आपका रिजल्ट निकला है, मेरिट निकली है, इसके बेसिस में अगर आपकी कट ऑफ क्लियर होती है तो 21 अप्रैल को बच्चा आपका इंटरव्यू है ना। क्या है, 21 को आपका इंटरव्यू है, तो उन बच्चों को देना है जिनका इस कट ऑफ के अंदर आ रहा है, अपना उनका पेपर क्लियर हो रहा है, ठीक है। उनको नहीं देना है जिनका ऑलरेडी हो गया है, जिनका हो गया है उन्हें इंटरव्यू नहीं देना है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है और अब हो गया इस नई वाली की वजह से, तो उनको इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल में इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि 21 अप्रैल को आपको दोबारा से एक और इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। ओके, क्लास 9 के लिए भी भैया चेंज हो गया, देखो JCOs और अदर जनरल जो थी बॉयज के लिए 152 आई है, गर्ल्स के लिए 149 आई है ना। JCOs और अदर रैंक्स में क्या है, ये आप कट ऑफ ना यहाँ की साइट में जाके देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं सारी पढ़ नहीं रही हूँ, बट आई थिंक यहाँ पे कट ऑफ क्या हुई है, वो हुई है। गर्ल्स के लिए यहाँ पे सीट्स नहीं है ना, गर्ल्स के लिए ये वाला पार्ट देखो RMS में, तो ये वाला दिखा रहे कि आपकी कट ऑफ कैसे कैसे क्लियर होगी, है ना। तो इस तरीके से दिखा रखा है। तो फटाफट आप यहाँ जाइए, है ना, चेक करिए और फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए किस किस का इस नई मेरिट लिस्ट के बेसिस पे कट ऑफ क्लियर हुई है और नाम आया है, क्योंकि उस बच्चे का आप क्या है इंटरव्यू। तो फटाफट से अपने इंटरव्यू की तैयारी पे लग जाइए, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, तो इंटरव्यू की तैयारी पे लग जाइए। और बधाइयां उन लोगों को जिनका पहले मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था लेकिन अब आ गया है ना, तो उनको बहुत ढेर सारी बधाइयां। और तैयारी में लग जाइए जिन लोगों का इंटरव्यू है। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन।